सबसे ज्यादा काम करने वाला ये है भाई यहाँ। और जिनके यहाँ शादी हो रही है ये देखो, ये हल्के हल्के पकड़ रखे हैं। हल्के गुजर। अब देखो भाई आटा एकदम गोल बना दिया है। ओहो साबा साबा उठा उठा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ तुंगभद्रेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। अब पहाड़ों की जो ठंड है वो ठंड भाई अभी तक नहीं गई है। अब देखो सुबह सुबह हम लोगों ने जैकेट पहन रखा है तो इतना ठंडा हो रहा है। बाकी आज तो धूप भी नहीं है तो उसकी वजह से भी आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। कल तक तो सुबह के टाइम धूप लगी रहती थी। कभी धूप लग रही है तो कभी बारिश हो रही है, कभी मौसम ऐसे ही ख़राब हो रहा है। तो इसकी वजह से तबीयत भी 3-4 दिनों से लगातार ख़राब ही चल रही है। अब कुछ टाइम पहले जो मेरे पीछे आपको ये डंडियाँ दिखाई दे रही हैं, उनके साइड साइड में बोए गए थे मटर। और यहाँ पे देखो मटर भी निकाल दिए। और अब थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ से कुछ सामान लेके जाना है अक्की के घर पे। मतलब सामान ये है, डीजे है, बड़े बड़े बर्तन हैं जिन पे पूरे गाँव के लिए खाना बनता है। तो अक्की के दीदी की शादी है कल, मतलब 10 मई को, और आज 9 मई को मेहंदी रात है। और अब थोड़ी देर के बाद वो सब लोग नीचे से आ जाएंगे और यहाँ से सारा सामान लेके नीचे जाना है। अभी हम लोग आ गए हैं पंचायत के चौक में, मतलब जहाँ पे हमारे सारे बड़े बर्तन रहते हैं। अब यहाँ से हमें जो बड़े बर्तन है खाना बनाने के लिए वो बर्तन लेके जाने हैं। यहाँ पे है मारा केसरी का मंदिर और ये मंदिर का चौक, और सामने पे ये है पंचायत घर। अभी जितने भी बड़े बर्तन थे वो सारे बर्तन डाल दिए हैं गाड़ी में। और अब इसके बाद यहाँ डालना है डीजे। और हाथ देखो कैसे काले हो गए इस चूल्हे को लाके। अब ऊपर के मार्केट से सारा सामान नीचे की रोड पे आ गया है और यहाँ पे है सामान। अभी यहाँ से नीचे लेके जाना है। अभी आधा सामान तो नीचे चला गया है और अब बचे हैं सारे बड़े बड़े बर्तन। तो इनको ले जाने के लिए तो कम से कम 2-2 आदमी चाहिए भाई। अभी हम 2 लोग लेके जा रहे हैं ये बड़ी वाली घंटी, और मेरे साथ आगे से चल रहा है दीपक। और दीपक ने साथ साथ में जो गेट के डंडे होते हैं, मतलब पाइप है, वो भी पकड़ रखे। और नीचे रास्ता तो देख ही सकते हैं भाई, भारी तो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब है। सबसे ज़्यादा काम करने वाला ये है भाई यहाँ। और जिनके यहाँ शादी हो रही है ये देखो, ये हल्के हल्के पकड़ रखे हैं। हल्के गुजर। ये तो कुंटल का है। शाबाश शाबाश। ये देखो भाई, साथ में देखो इतनी बड़ी कढ़ाई भी है और उसमें और सामान भी लेके आ रहे हैं। रोड पे जितना भी सामान था वो सारा सामान नीचे जा चुका है, बस बची हुई है एक बड़ी सी कढ़ाई। तो ये वाली कढ़ाई हम लोग अभी लेके आए हैं जहाँ पे हमारे गांव का फील्ड है, वहाँ से 4 लोग गए थे भाई हम इस वाली चाशनी को लेने के लिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें ये हो गया कि जो इसका ये वाला है ना, ये पीछे का ये हल्का टूट रखा है। कितने किलो का होगा ये? 70-80 किलो की होगी भाई, याद आ रहे पहले तो ज़्यादा होगी। अभी यहाँ पे सारा सामान आ गया है और साथ में जो ऊपर से छप्पर है वो भी बना दिया है, क्योंकि शाम के टाइम कभी भी बारिश हो सकती है। अब यहाँ का काम तो हो गया है, मतलब जो रसोई का काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। बाकी अब लाना है हमने शाम के लिए दाल हो गई, चावल हो गए, ये सब चीज़। और अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं अक्की के घर पे। अब वहाँ पे थोड़ी चाय पीते हैं भाई, थकान भी लगी गई है। और यहाँ पे है चरकंडी, मतलब जहाँ पे अक्की का घर है। और ये नीचे वाला मोहल्ला है कांडा, जहाँ पे ऋतिक का घर है। और इसके नीचे दीपक का घर है, यहाँ नीचे। डेली मौसम ख़राब है तो इसके लिए जो छप्पर है वो भी बनाना ज़रूरी है, नहीं तो शाम के टाइम इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो अक्की हमारे लिए जूस लेके आ गया है। लड्डू लड्डू लाल लड्डू नमकीन। लड्डू बोले थे हमने, नमकीन बोला था, कुछ तो लेके आ जाए यार। अभी तो डिमांड लिख रहा था तो यहाँ पर। अभी दिन का खाना खाने के बाद हम लोग आराम करने के लिए आ रखे हैं ऋतिक के घर पे। अब अक्की के घर पे तो काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ रखे हैं, वहाँ पे तो जगह नहीं थी। और अब हमारा काम है लगभग 3-3:30 बजे के आसपास, तो थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद जाएंगे यहाँ से ऊपर। थक गए आज बहुत ज़्यादा।
ज्यादा। ये तो कुछ ज्यादा ही थक गया है। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हम लोग फिर से जा रहे हैं अक्की के घर पे। अब ऋतिक के घर पे थोड़ी चाय पी ली है और अब डीजे भी लग गया है भाई। और अब देखो भाई यहाँ पे शाम की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं घंटी। तो इस पे रखी है दाल और यहाँ पे देखो सब्जी कटनी शुरू हो गई है। और वो तो अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पे छप्पर बना के रखा हुआ था, तो नहीं तो दिक्कत हो जाती। बाकी ये वाली जगह थोड़ी धार पे भी है, तो यहाँ पे हवा भी काफ़ी तेज हो रही है। अब हमारा काम क्या है? आटा गूंदना है और 6 पाता और एक चाशनी लेके आनी है। 6 पाता मतलब 12 किलो। 12 किलो के आसपास, अरे ज़्यादा भी हो सकता है। एक वैसे चाशनी लेके आनी है। दाल भी बनाने के लिए रख दी है, मतलब शाम के टाइम की। और अब देखो हल्का हल्का मौसम भी ख़राब हो गया है और साथ में हल्की हल्की बारिश भी लग रही है। बारिश में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। आजकल डेली यही सीन हो रहा है कि सुबह के टाइम हल्की धूप लग रही है और शाम के टाइम बारिश लग रही है। अब शादी ब्याह तो बड़ा कार्यक्रम है भाई, इसमें तो बारिश में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इतना आटा हम दोनों ने गूंदा है, मैं और ऋतिका यहाँ पे। बाकी हमारे साथ अभी दीपक भी है। तो ये वाला काम हमारा है और अभी इतना यहाँ पे है और इतना यहाँ पे है भाई। अब जो सबसे टफ काम रहता है वो रहता है भाई आटा गूंदने का। कम आदमियों के लिए तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए इतना सारा आटा लगता है। अभी भी ये भी कम ही है, आज तो कम है लेकिन कल तो इससे ज़्यादा भी लगेगा। तो फिलहाल ये वाला काम निपटा देते हैं एक बार। 8-10 किलो तो 8-10 किलो के आसपास है। अब देखो भाई आटा एकदम गोल बना दिया है। ओहो साबा उठा उठा। भाई साहब अब नेक्स्ट कितने किलो का होगा रे? कितने किलो का होगा? 10 ज़्यादा होगा भाई, ये 15 किलो तक होगा। ठीक है ठीक है। एक हाथ में मारता। अभी जो काम हमारा था आटा गूंदने का वो कंप्लीट हो गया है और हम लोग फिर से अब जा रहे हैं चाय पीने के लिए। ताकि रसोई है हमारा इस साइड और जहाँ पे शादी है वो सामने की साइड है और सबका अपना अपना काम है। छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं अपने काम पे। और अब देखो यहाँ पे हमारी चाय भी आ गई है और अब यहाँ पे हलवा बनाने की तैयारी चल रही है। साइड देखो जब गांव की महिलाएं हैं वो महिलाएं रोटी बना रहे हैं। आटा गूंद के तो हमने दिया था इनके पास और अब इनका काम है यहाँ से रोटी बनाना। अब आज के जितने भी व्यंजन बनने थे पहाड़ी व्यंजन वो सब बन के तैयार हो गए हैं। अब दाल में तड़का लगना बाकी है, बाकी हलवा बन गया, सब्जी बन गई, रोटी भी ऑलमोस्ट बन गई है। तो शाम के 6 बजे तक सारी चीज़ें बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। अभी भजन कीर्तन भी कंप्लीट हो गया है और अब बारी है एक बार खाना खाने की। तो अब हम लोग जा रहे हैं सभी लोगों को खाना खाने बुलाने के लिए और खाना खाने के बाद मेहंदी होगी और हम लोग करेंगे भाई जम के डांस। और अब जो कीर्तन मंडली है वो कीर्तन मंडली यहाँ पे चाय नाश्ता कर रही है और इसके बाद जाएंगे ये खाना खाने के लिए। देखो भाई सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और थोड़ी लाइट की दिक्कत हो गई आज, बाकी तो ठीक है। अब एक बार फटाफट से इनको खाना खिलाते हैं और फिर अपने आप खाते हैं। और लास्ट में हम लोग भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। कितने लोग हैं हम? लगभग 7-8 लोग हैं भाई। लास्ट सबको खाना खिलाया, अब हम खा रहे हैं। ये देखो इतने, और हमें खिला रहे हैं भाई साहब। अभी रात का खाना भी कंप्लीट हो गया है और जितने भी जूठे बर्तन थे वो सारे साफ कर दिए और अब चलते हैं शादी में डांस करने के लिए। प्रदीप भी करेगा आज हमारे साथ डांस।